हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रिय प्लेटफॉर्म MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीख रहे थे, जिसमें 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को कैसे शॉर्ट वे में करना है उसके कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ चुके थे। जैसे अगर नंबर 100 के नज़दीक में है या 200 के नज़दीक में है, चाहे तो 200 से ज़्यादा या 200 से कम, तो उसको कैसे करेंगे, इतना बात कर लिए थे। अब हम थोड़ा सा देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 3 डिजिट का कोई सा भी 2 नंबर दे दे, उसको मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में। तो इसके लिए अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दे मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 नंबर को ये लिख दें कि 312 गुणा 304, मान लेते हैं इस नंबर को गुना करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है आपको, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये 300 के नज़दीक में है तो कितना ज़्यादा है, ये तो 12 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है सर, तो ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्रॉस में जोड़ना, हम ऐसा बता चुके थे। इसको अगर क्रॉस में जोड़ेंगे तो 12 और 4 हो जाएगा 16, यानी 316। लेकिन हम लोग किसके नियर अबाउट दिख रहे हैं, नंबर 300 के नज़दीक में दिख रहे हैं। जब अगर 300 के नज़दीक में दिख रहे हैं तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, समझ में आया। अगर आप 200 के नज़दीक में नंबर देख रहे हैं तो क्या कर रहे थे, 2 से गुना कर रहे थे, है कि नहीं। 100 के नज़दीक में देख रहे थे तो किसी से गुना नहीं करना है, क्योंकि 1 से गुना करने के में वही नंबर आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो इसको अब 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 16 × 48 3 × 9, यानी 948 आएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो 2 डिजिट बचा, इन दोनों डिजिट में क्या बैठाना है, तो इसको बैठाना इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को गुना करो, 12 चौके कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ पर बैठा देना आपको 48, समझ में आया, है ना, इजी। अब देखो, इसी के बिहाफ पर आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसको भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको एक नंबर दे दें कि 294 गुणा 296, मान लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वही तरीका से कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखो कि ये 3 से कितना कम है, 300 से, तो आप बोलोगे सर 6 कम है, तो -6 कर देंगे। ये 300 से कितना कम है, तो आप देखोगे तो ये 4 कम है, -4 कर दिए। अब क्या करना है, माइनस में है तो इसको क्रॉस में घटाओ, चाहे इससे इसको घटाओ या इससे इसको घटाओ, तो माइनस में कर दो। 294 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 290। लेकिन हम लोग किसके नज़दीक में देख रहे हैं, 300 बेस मान के चल रहे हैं कि 300 से कितना ज़्यादा या कितना कम है कि नहीं। तो इसको अब 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 × 27, हासिल मेरा 2, 2 × 6 और 2 8, ये आ गया। और लास्ट का 2 डिजिट में इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, गुना करेंगे तो -6 और -4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर बैठ देंगे 24, तो इसका आंसर ये आएगा। अब यही नहीं, इसके मदद से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दे एक नंबर कि 203 का स्क्वायर निकालिए सर, इसको ट्रिक के मदद से कैसे निकाल सकते हैं। इसको ट्रिक के मदद से हम लोग इजी वे में ऐसे ही कर सकते हैं कि 203 को लिख देंगे गुना के रूप में, है कि नहीं, ये लिख दिए। अब ये चेक करेंगे कि ये कितना ज़्यादा है 200 से, तो आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा है, ये भी 3 ज़्यादा है ना। अब क्रॉस में जोड़ेंगे तो 203 और 3 206 आ गया। लेकिन हम लोग 200 के नियर में नज़दीक नंबर देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या बताए थे कि अगर आप 200 के नज़दीक में देख रहे हैं तो इसको 2 से गुना करना है कि नहीं। तो 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 412, ठीक है। और लास्ट का 2 डिजिट में क्या बैठाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को गुना करो, 3 × 9 में। लेकिन हम लोग को तो यहाँ 2 डिजिट बैठाना है, तो इसके आगे तरफ 0 लगा देंगे, 09 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब तो आप समझ गए होंगे, पैटर्न समझ गए होंगे कि 200 के नज़दीक में होगा तो 2 से गुना करेंगे, 300 के नज़दीक में अगर नंबर चेक करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 के नज़दीक में होगा तो 4 से गुना करेंगे। अब अगर हम तुमको यहीं पर ये सवाल दे दें, स्क्वायर भी निकालने के लिए सीख गए। अगर हम आपको ये सवाल दे दें कि बताओ बबुआ 312 गुना 425 कितना आएगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये देखो 300 के नज़दीक में, ये 400 के नज़दीक, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा। अब ये जो मेथड बताएंगे हम, ये सब 3 डिजिट नंबर्स के लिए अप्लाई होगा, ठीक है।
अब देखो ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड क्या हो, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ जाए। कैलकुलेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम ये बता रहे हैं, तो इसको हमेशा हर हाल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन को अब बहुत ही ईजी वे में आपको शॉर्ट में बनाना पड़ेगा। अब जो इसको समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, टू डिजिट का नंबर्स देखेंगे। मान लेते हैं आपको गुणा करना 42 मल्टीप्लाई बाई 36। आप बोलोगे सर ये हम जानते हैं, अच्छी बात है, जानते हैं आप, ठीक है। हम ये इसलिए बताते हैं कि इसका पैटर्न को पहले समझेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुना करते हैं, यही सीखे थे कि 2 गुना 6, 2 गुना 6, 6 दूनी 12 का 2 बैठाते थे, कैरी 1। फिर क्रॉस में गुना करते थे, इसको इससे, इसको इससे, है कि नहीं। तो 4 गुना 6 24, 3 गुना 2 6, 24 और 6 30, कैरी 1 था तो 31, 31 का 1, कैरी फिर आ गया 3, समझ में आया। अब फिर इसको इससे गुना करते थे, 4 तिया 12, कैरी 3 था, 12 और 3 15, तो 1512 आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे, सिंगल लाइन में हम लोग ऐसे ही गुना करते थे, आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखो, तब इसमें आना, नहीं तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, समझ में आया। अब देखो इसमें हम क्या देखें, इसमें क्या देखें कि सर सबसे पहले तो इन दोनों को गुना किए, यानी 2 डिजिट का इस्तेमाल किए, समझ में आया। फिर इसको इसके साथ गुना किए, इसको इसके साथ गुना किए, तो टोटल कितना डिजिट यूज किए, तो आप बोलोगे सर 2 2 4 डिजिट यूज किए, है कि नहीं। फिर लास्ट में क्या यूज किए, 4 को 3 से गुना किए, यानी 2 डिजिट। तो इसका पैटर्न क्या हुआ, पहले 2 डिजिट को गुना किए, फिर 4 को, फिर 2 को, यही किए, समझ में आया। अब जो 3 डिजिट का नंबर्स है, इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3 3 6 डिजिट हो गया, है ना। तो इसको गुना करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 2 डिजिट का इस्तेमाल करना होगा, फिर 4 डिजिट का, फिर 6 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का। आपको देख करके बहुत भारी लग रहा होगा, घबराना नहीं है, हम बताने के लिए तैयार। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जितना बताते हैं उतना ढंग से समझो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 6, फिर 4, फिर 2। इस पैटर्न को ध्यान रखना, समझने के लिए बहुत काम आएगा आपको। अब इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, इसको क्या करना है, हम क्या बताएं, पहले 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट इन दोनों को इस्तेमाल करना है, इन दोनों को गुना करेंगे। आप बोलोगे सर 2 5 6 10, तो 10 का केवल 0 बैठाएंगे, कैरी बच गया 1, ठीक है। अब क्या करना है, 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है, तो 4 डिजिट कौन, ये चारों डिजिट का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से उसमें किए, है ना। यानी इसको इससे गुना करेंगे, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। टोटल जोड़ दो, 5 और 4 9 और 1 10, फिर 10 का 0 बैठाएंगे, फिर कैरी आ गया 1, ठीक है। 2 डिजिट 4 डिजिट का काम हो गया। अब कितना डिजिट का इस्तेमाल करना, 6 डिजिट। 6 डिजिट में आप इसको समझो बढ़िया से, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते 3 डिजिट का। अब 6 डिजिट को ध्यान से समझो, गौर से क्या करना है इसमें, तो इसको इससे, यानी कोना को कोना से गुना करना है, तो आ जाएगा 3 गुना 5 15, ध्यान रहेगा। फिर इसको इससे गुना करना है, 4 को 2 से, तो 4 दूनी 8, कोना कोना गुना कर दिए। अब ये जो बच गया ऊपर नीचे, इन दोनों को गुना कर दो, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, समझ में आया। हो गया 6 डिजिट का इस्तेमाल। अब इसको जोड़ दो, तो आ जाएगा 8 2 10, 15 10 25 और 1 26। 26 का क्या बैठाओगे, 6 बैठाओगे। हम ये लिख क्यों रहे हैं, ताकि तुमको समझने में आसानी रहे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लिखना नहीं है अलग से, वो माइंड में रखना सब चीज़, समझ में आया। अब देखो 6 बैठा दिए, ये फिर कैरी बच गया 2। अब फिर 6 डिजिट का इस्तेमाल हो गया, अब 4 डिजिट का करो, तो 4 डिजिट में किसको किसको लेना, देखो पहले इन चारों को लिए थे, अब इन चारों को लेना है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वैसे 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, है कि नहीं। तो टोटल जोड़ो तो 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 का फिर 2 बैठाना, समझ में आया। फिर 1 कैरी हो गया। अब इसको इससे गुना करो, हो गया, अब 2 डिजिट बचा हुआ, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, कैरी 1 था 13 बैठा देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आंसर आएगा, समझ में आया। अब इसके मदद से कोई सा भी 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कैसे कर सकते हैं। अब देखो एक और हम एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं, उसके बाद आप खुद इसको करेंगे तो आपको देखो कितना आसानी से करने में मज़ा आएगा। देखो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं आपको एक नंबर गुना 2 नंबर को गुना करना है, 522 या 523 गुना
618। ये कोई भी नंबर, ये ऐसा नहीं कि ये इसी नंबर में अप्लाई होगा, कोई सा भी नंबर आप में 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, उसमें अप्लाई करो, आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट आएगा। कैलकुलेटर लेकर के बैठो। समझ में? थोड़ा सा वीडियो बफरिंग कर रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अपने आप सभी हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, सही हो गया। अब देखो क्या करना, हम क्या बताएं, सबसे पहले 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 को 8 से गुना करो, 3 8 24, 24 का 4 बैठा दो, ये एक बच गया कैरी 2। अब 4 डिजिट का इस्तेमाल करो। 8 को 2 से गुना करेंगे 16 आया सर, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आया, तीनों को जोड़ेंगे तो 16 3 19 2 21 का 1 बैठा देंगे सर, कैरी कितना आ गया, कैरी 2 आ गया, है ना, ये खत्म। अब क्या करना, 6 डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, 5 8 40 आएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 3 18 आएगा, फिर बीच वाले को बीच वाले से, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, तो 18 2 20, 40 20 60 और 2 62, 62 का फिर क्या बैठाएंगे सर, तो 62 का 2 बैठाएंगे, फिर ये खत्म, 6 आ गया कैरी। समझ में आया? अब फिर 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है। 4 डिजिट में इसको इससे गुना करो, 5 को 1 से गुना करेंगे सर 5 आएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे सर 12 आएगा, सबको जोड़ दो, 12 5 17 और 6 23, 23 का फिर 3 बैठा देंगे, कैरी आ गया 2, है ना, कैरी कितना आ गया, 2 आ गया। अब फिर इन दोनों को गुना करना है, 6 5 30 और 2 32, कैलकुलेटर कर लेकर के चेक करो, आएगा इतना ही आंसर। समझ में आया? अब हम एक क्वेश्चन बिना लिखे हुए ऐसे ही कर रहे हैं, जिसको तुमको ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद एक होमवर्क देंगे, फिर आज का काम समाप्त करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन तुमको दे दे, 832 गुना 344, लो ये, ठीक है। अब इसको देखो हम तेज़ी से कर रहे हैं, तुम ध्यान दो। सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे सर, 4 दूनी 8, फिर इसको 4 तिया 12, 4 दूनी 6, 12 और 6 18 का 8, कैरी 1 आ जाएगा, फिर 8 चौके 32, 3 दूनी 6 32 और 6 38, 4 तिया 12, 38 और 12 हो गया आपका 50, कैरी कितना था, कैरी था 1, ठीक है, 50 और 1 51, कैरी आ गया फिर 5, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 8 चौक 32, 3 तिया 9, 32 9 41 और 5 46 का 6, कैरी आ गया 4, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 8 तिया 24 और 4 28, कैलकुलेटर लेकर चेक करो, इतना आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद अब एक होमवर्क देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो इससे कितना तेज़ी से हम कर सके, अब इससे भी तेज़ हम कर सकते हैं जब हम लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, ये हम आपको फिर भी समझा रहे हैं, इसीलिए इतना किए धीरे से। अब एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, इसके बिहाफ पर आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। ये होमवर्क है कितना, मान लेते हैं आपको आंसर क्वेश्चन में दे दे 634 गुना 328, इन दोनों को गुना करके आपको आंसर कमेंट में करना है, और इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिसाइड करेगा कि आप सही माने में सीखे कि नहीं। आप कुछ बच्चे ऐसे करेंगे जो नहीं सीखे हैं, वो कैलकुलेटर लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कमेंट कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।